हेलो फ्रेंड्स। तो आलस जो होता है वो आदमी का बहुत बड़ा शत्रु होता है। आलसी लोग किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि वे अपना काम दूसरे पे टालते रहते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, या वो मेरा काम मेरी जगह कर देगा। इसलिए आलसी लोग कहीं भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज की हमारी कहानी पॉजिटिविटी को प्रेरित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, इसलिए कृपया करके ये कहानी पूरी सुनिए। एक किसान था। उसने जो है फसल लगाए, अपने खेतों में फसल बोए, और उसी समय एक गौरैया ने आकर उसके खेतों में अपना घोंसला बना लिया। दिन बीतने लगे तो गौरैया ने वहां पे अंडे दिए। अब वहां पे उसके घोंसले में अंडे आ गए थे। किसान जो है अपने खेतों की रखवाली करता था और बहुत खुश था क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो रही थी। गौरैया भी अपना अच्छे से रहती थी वहां पे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गौरैया के अंडे फूट गए और उसमें से उसके दो बच्चे निकले। गौरैया जंगल में जाती थी, वहां से दाना लेकर आती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। ऐसे ही हर दिन बीत रहा था। गौरैया के बच्चे हंसी खुशी से अपने घोंसले में रहते थे। एक समय की बात है, गौरैया जंगल से वापस आई दाना लेके। उसने देखा उसके बच्चे बहुत घबराए हुए थे, वो डर रहे थे। चिड़िया ने सोचा, क्या हो गया, मेरे बच्चे क्यों इतना परेशान है, क्यों घबराए हुए। माँ है, माँ तो परेशान हो ही जाती है। उसने पूछा, बच्चों क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो गौरैया के बच्चों ने कहा, माँ आज किसान आया था, उसने जो है कहा कि कल वो अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। गौरैया मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं बच्चों, कल कोई नहीं आएगा। इस तरह से दूसरा दिन आया और सच में फसल काटने कोई नहीं आया। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे कि देखो कोई नहीं आया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, वो वहाँ पे अच्छे से रहते। और गौरैया जो है रोज जाती और जंगल से दाना लेके आती, अपने बच्चों को खिलाती थी। हंसी खुशी दिन बीतते गए। एक दिन गौरैया फिर वापस आई जंगल से। उसने देखा उसके बच्चे फिर सहमे हुए हैं। उसने सोचा, क्या बात है, कहीं सांप तो नहीं आ गया हमारे घोंसले में। लेकिन उसने पूछा फिर, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों इतने डरे सहमे से हो। बच्चों ने बोला, माँ माँ फिर किसान आया था। अब उसने पूछा, किसान क्या कह रहा था। बच्चों ने कहा, माँ किसान कह रहा था कि हम जो है कल मजदूरों को भेजेंगे फसल काटने के लिए। अगर फसल कट गई तो हम कहाँ रहेंगे माँ, अभी तो हमको उड़ना भी नहीं आता है। गौरैया ने कहा, बच्चों परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कल कोई नहीं आएगा। बच्चे अपनी माँ की बात सुन के संतुष्ट हो गए और फिर खेलने कूदने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगा। तो एक दिन गौरैया फिर जंगल से वापस आई। बच्चे उसके परेशान दिखाई दिए। उसने पूछा, बच्चों आज फिर तुम लोग परेशान हो। तो बच्चों ने कहा, हाँ माँ आज फिर किसान आया था, लेकिन उसने कहा है कल फसल काटने आएगा, लेकिन हम जानते हैं कल कोई नहीं आएगा। चिड़िया कही, नहीं बच्चों, पूरा वाक्य बताओ, क्या बात हुई है, क्या कहा किसान ने। तो उसने बच्चों ने कहा कि माँ किसान कह रहा था कि कल वह स्वयं आएगा फसल काटने। उसने बहुत समय बर्बाद कर लिया दूसरों पर निर्भर रहकर, और कल वो खुद आएगा, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। तो गौरैया ने कहा, बच्चों चलो अब हमको अपना वो जो है घोंसला यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कल किसान जरूर आएगा। बच्चे पूछे, माँ तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कल किसान जरूर आएगा। माँ ने कहा, बेटा आज तक वो दूसरों पर निर्भर रहा,
अब वो खुद पे निर्भर है, वह अपना काम स्वयं करना चाहता है। वह यह समझ चुका है कि दूसरों पर निर्भर है कि अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसलिए वह कल जरूर आएगा। तो बच्चे कहे, ठीक है माँ, अब तो हम लोग उड़ना भी सीख गए हैं, अब हम लोग अपना घोंसला बदल देते हैं। और इस तरह से चिड़िया ने अपना घोंसला उस रात हटा के दूसरी जगह कर दिया। और दूसरे दिन जैसा कि चिड़िया ने कहा था, किसान आया, अपनी फसल काट के ले गया। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि हमको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, हमको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, आलस्य करके या किसी के भरोसे रह के अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, सहायता आप लीजिए, लेकिन जहाँ तक हो सके अपना कार्य स्वयं कीजिए। ऐसे लोग जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको समाज में इज्जत मिलती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जो लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो हमेशा समाज में अपमानित ही होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आज की कहानी से हमको यही सीखने को मिलता कि हमको हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए और एक सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। ये हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि हम आपको पॉजिटिविटी की ओर ले चले। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।